और जाता हुआ महसूस करेंगे। अपनी चेतना को इस अरहम की ध्वनि से पूरे भीतर को भरेंगे। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको यह क्षण यह जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मंत्र पढ़ा अपने दुखों को भूलने का प्रयास करें। जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारा वो। ओम हरे हम ओम हरे। भोजन से पहले तू ध्याले चलते फिरते भी तू गाले। ओम हरे हम ओम हरे हम ओम हरे हम ओम हरे हम। हमारे समक्ष आया दुराचार को दूर भगाए सोता तेरा भाग्य जगाए। गर्दन सीधी, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट। ओम नमः। प्रार्थना मुद्रा। दूसरी मुद्रा, अपनी हथेलियों में कि सिद्ध परमेष्ठी भगवान की ऊर्जा हमारे हथेलियों से होती हुई हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। इसी मंत्र के साथ ओम नमः। ओम। अपनी हथेलियाँ आसमान की ओर, गर्दन पीछे, चेस्ट बाहर, तीनों उंगलियां मिली हुई हों। महसूस करेंगे आचार्य परमेष्ठी का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप। नमः। ओम अरहम। में 2 से 3 उंगली का डिफरेंस। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। परमेष्ठी का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। इसी मंत्र के ओम अरहम नमः। अरहम नमः। ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा का प्रयास जितनी जगह है उतनी जगह में प्रयास करेंगे। ओम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया। सुख का पारावार। ओम हरे हम ओम हरे हम ओम हरे
जयकारा गुरुदेव का। तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने ही नहीं हमें बताया कि इसमें होगा क्या, है ना। तो आज की ये वर्कशॉप बहुत ही अद्भुत होने वाली है कि महिलाओं के जीवन में किस तरीके की समस्याएं होती हैं, कैसे वो स्वयं को आज के दौर में भूल चुकी हैं। तो आज यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं गुरुदेव, वो स्वयं से स्वयं मिलने आई हैं, अरहम मैं होने आई हैं। सभी लोग शांति बनाए रखेंगे, क्योंकि आपके मन में जो जिज्ञासा है हम गुरुदेव के माध्यम से वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इसीलिए शांति। ओम अरहम नमः। तो पहले जिज्ञासा ही पूछ लो ना, कुछ समझ में तो आया कि होना क्या है। क्या जिज्ञासा है? किसी की कोई जिज्ञासा सबसे पहले कि आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या चाहिए, क्या करना। आपने जैसे बताया था, हम लोगों ने अंतरप्पा बन के अपना मोक्ष मार्ग की तरफ प्रशस्त हुए हैं या अपने जीवन में जो परिवर्तन लाया है, मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोग अंतरप्पा बने और उन लोगों का जीवन भी इसी तरह परिवर्तित हो। तो आज मैं मतलब आपसे बोलना चाहूँगी कि आप इन सबको मोटिवेट करें कि ये लोग भी अंतरप्पा बने और अपने जीवन को परिवर्तन की ओर अग्रसर करें। 0263 अगर किसी की गाड़ी है मंदिर के बाहर खड़ी हुई है तो वो प्लीज थोड़ा सा साइड कर लीजिए। और कितनी महिलाएं ऐसी जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं, सिर्फ एक, और बाकी सब नहीं, कहीं ना कहीं हम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? नमस्ते गुरुदेव। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, आपकी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें लिखा था कि पीएचडी भी कर सकते हैं हम जैन दर्शन में। मेरे को स्टडीज़ का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने एमफिल कर रखी है कॉमर्स सब्जेक्ट में। और ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। और गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, बीइंग अ वर्किंग वुमेन, जब आप वर्किंग होते हो तो आपको वर्क और प्रोफेशनल लाइफ कैसे बैलेंस करें धर्म में चलते हुए, क्योंकि आपका मन हमेशा कुंठित होता है कि आप धर्म नहीं कर पाते, ये सब क्रियाएं नहीं कर पाते, तो आप कैसे बैलेंस करें बीइंग अ वुमेन, क्योंकि आपको घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और धर्म भी करना है। तो अच्छा, एक छोटी सी चीज़, यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं जो हाउस वाइफ है? एक बार हैंड रेज करेंगे, हैंड डाउन, हैंड्स डाउन। और कितनी महिलाएं ऐसी जो वर्किंग है? ठीक है, तो महर्षि आज की हमारी जो गैदरिंग है वो हाउस वाइफ की ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तभी हाउस वाइफ ज़्यादा यहाँ पर आई है। ऐसा नहीं है? नहीं है, चलिए ठीक है। चलिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, इन लोगों को कुछ होता ही नहीं जबरदस्ती। 24 घंटे की ड्यूटी होती। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। एक उनका प्रश्न है महाराज। और कुछ है? हाँ, हाँ बोलो, जी, कौन बोल पीछे। रहा? नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुजी, मेरा सवाल यह है कि धीरे 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 चलते हुए अब मन जमीकंद वगैरह से हट गया है, तो अब खाने की इच्छा नहीं होती तो हमने छोड़ दिया, लेकिन बनाने की इच्छा नहीं होती और घर वालों को बनाने के देना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता, तो उसमें सामंजस्य कैसे बिठाएं? ये किससे हट गया मन? क्या
जमीकंद वगैरह सब छोड़ दिया और अब बनाने की भी इच्छा नहीं होती, पर घर वालों को बना के देना पड़ता है, वो मजबूरी, तो उसमें से कैसे निकल पाए या कैसे मैं सामंजस्य? समझू घर वालों से मन हट गया है इसमें। महाराज जी ये भी सही है, आगे तो बढ़ना है मुझे। महाराज श्री के चरणों में कोटि नमस्तु। मेरा प्रश्न तो नहीं है, सिर्फ धन्यवाद है गुरुवर के लिए कि मैं शालीमार में आई, मेरी जान निकलने को हो रही थी, इतनी खांसी थी तीव्र। मैंने कहा गुरुवर मुझे बता दो, डॉक्टर तो फेल हो गए हैं सब, आप ही कोई दवाई बता दो। गुरुवर कुछ नहीं बोले, परंतु अंदर ही अंदर पता नहीं क्या आशीर्वाद दिया। रास्ते में जाते जाते ही मेरे को ऐसा मार्गदर्शन मिला कि ये जो नेबुलाइज वगैरह कर रही हूँ इससे ज़्यादा खुश्की हो रही है, ज़्यादा खांसी बढ़ रही है, और इस सबको बंद करके और मैं अभी जाते ही ना बेसन का हलवा खाऊंगी। वो बेसन का हलवा खा के मैं 2-3 घंटे सोई, जो मैं सो नहीं पा रही थी, और सारे अब नेबुलाइज वगैरह सब कुछ बंद कर दिया है मैंने, और मेरी खांसी जो है ना 70% ठीक है। अब ये और एक और बात हो रही है कि जब भी मैं कभी परेशानी में होती हूँ, कभी भी हो जाऊँ, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी तो महाराज जी एकदम से दर्शन देते हैं और मुझे वर्तमान स्तोत्र का पाठ करते हुए नज़र आते हैं, और बिल्कुल नज़र आ जाते हैं जब मैं ज़्यादा परेशान हूँ। और सभी से निवेदन है थोड़ा सा आगे हो जाइए, क्योंकि पीछे लोगों को बैठने की थोड़ी सी व्यवस्था बन जाएगी। चलिए अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। अच्छा, आपका प्रश्न? नमस्ते महाराज जी, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रही हूँ बैचलर्स, एंड आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टर्म चल रहा है इमोशनल नमनेस, जो जेंजी फेस कर रही है, मेरे जैसे बच्चे, जहाँ पर कुछ इमोशंस जो है वो इतने ज़्यादा नम हो गए हैं कि वी डोंट फील देम। लाइक कभी जहाँ पे हमें रोना चाहिए, जहाँ पे हमें दुखी होना चाहिए, हम वहाँ पे दुखी नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे एक ना खुश हो पा रहे हैं ना दुखी हो पा रहे हैं। तो उससे नमस्ते गुरुदेव। चलिए अब दोनों हाथ जोड़ेंगे और गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव हमारी जिज्ञासा का अपनी वाणी से समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। आज का यह मुख्य कार्यक्रम महिलाओं के लिए समर्पित है। और यह बिना कुछ योजना के इतना बड़ा ये महिलाओं का समूह सामने उपस्थित हो गया है, तो कुछ ना कुछ तो मुझे कहना ही पड़ेगा। जहाँ तक महिलाओं के लिए समस्याओं की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि समस्याएं 2 तरह की होती हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। महिलाओं में मुझे लगता है कि अन्य लोगों की अपेक्षा से खुश रहने की क्षमता ज़्यादा होती है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा खुश रहती भी हैं। उसका यह कारण है
कि महिलाओं के अंदर एक जो धैर्य होता है वो धैर्य भी होता है, और महिलाओं के अंदर एक दूसरी चीज़ पाई जाती है जो उन्हें परेशान करती है, बेचैन करती है, वो भी उनके अंदर अधिकता से होती है। इसको मोह कहते हैं। तो महिलाओं में मानसिक स्तर पर अगर थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो घर, परिवार, समाज सबके लिए यह एक अच्छी उपलब्धि हो सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि महिलाओं में थोड़ी शारीरिक समस्याओं की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, मानसिक समस्याएं इतनी ज़्यादा नहीं होती। आज के इस माहौल में थोड़ा मानसिक समस्याएं भी होने लगी हैं, और मानसिक समस्याओं से उबरने के लिए अगर हम ये दो चीज़ें ध्यान में रखें कि हमारे अंदर जब भी मानसिक रूप से कोई परेशानी पैदा होती है तो वो हमारे मोह के कारण से होती है, और अगर हम उस समस्या से अपने आप को बचा लेते हैं तो वो हमारे भीतर का एक धैर्य जो भाव होता है वो भी हमें संभाले रखता है। इसलिए अधिकतर लोग इस धैर्य के साथ चलते हुए अपने मोह भाव पर कभी कभी नियंत्रण कर भी लेते हैं, और कभी कभी उनका मोह उनके नियंत्रण में नहीं होता तो वो ज़्यादा परेशान होते हैं। आप लोग अपने मन के अंदर एक चीज़ देख सकते हैं कि आपको घर के अंदर जो आपके परिवार के लोग होते हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या आपका पति हो, वो कुछ भी गलती ना कर दे, और आपको लगता है कि आपको हर गलती दिखाई दे रही है, हर गलती में आप सुधार कर सकते हैं। ये एक सेंस जो आपके अंदर चलता है, ये कुछ कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग अपने मन के अंदर ये देख सकते हैं। देखो, आप बुरा नहीं मानना, मैं अब आप लोगों की बात कर रहा हूँ, अगर कहीं गलत हो तो बता देना। तो आप लोग अपने मन के अंदर ये देख सकते हैं कि कि आप लोग बहुत जल्दी ये सोचते हैं कि कोई भी चीज़ें हैं तो बहुत जल्दी अच्छी हो जाए। कुछ भी बिगड़ रहा है तो वो बिगड़ने ना पाए, बहुत जल्दी सही हो जाए। बहुत जल्दी का एक जो भाव रहता है, इसे एक उतावलापन कहते हैं, वो आपके अंदर मोह के कारण से बढ़ जाता है। वैसे तो आप में धैर्य होता है, लेकिन मोह जिस चीज़ से जुड़ा होता है, उस मोह के कारण से आपके अंदर का वह धैर्य छूट जाता है, और आप मोह भाव के साथ में जुड़ करके यह महसूस करने लग जाते हैं कि सब कुछ हम ही सुधार देंगे, हमको ही सब कुछ सुधारना है, हमको ही सभी को देखना है। और कभी कभी आपको ये भी लग सकता है कि घर में कोई भी समझदार नहीं है जितना मैं हूं। तो कोई बुरा नहीं मानना। अच्छा बताओ, मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? देखो, सभी लोग सहमत हैं। तो यह मैं समझ रहा हूं कि आप कहां पर गलती करते हैं और कहां पर आप सही होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं। कि अगर हमें ये लगता है कि मैं ही सब कुछ सुधार दूंगी, मेरे लिए ही सब कुछ सही समझ में आ रहा है, मुझे जितना सही ज्ञान है, सही नॉलेज है, वह
किसी के पास नहीं है, और इवन कभी कभी आपको लगता होगा आपके पति के पास भी नहीं है। अंतर्मन से पूछ लेना आप। तो ये जो हमारा एक भाव होता है जिसके कारण से हम घर में कभी कभी मोह के कारण से हम बहुत ज्यादा, कहना चाहिए, एक तूफान सा मचा देते हैं। उसके पीछे यही भाव रहता है कि हम सही कर दें। हाँ, अभी तुम लोग जाओ। तो ये जो विचार मन के अंदर चलता रहता है कि हम सुधार सकते हैं, हम अच्छा बना सकते हैं, हम इनके लिए और अच्छा कर सकते हैं, ये गलत कर रहे हैं, इन्हें अपनी गलती समझ में आए, ये गलत कब तक करते रहेंगे, हम इन्हें कितनी बार टोक चुके हैं, ये मानते नहीं है। और यही बात बच्चों के साथ होती है और यही बात कभी कभी पति के साथ भी होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि आप लोग का जो आईक्यू लेवल है वो मोह के साथ में जब बैलेंस नहीं होता तो आप मोह के कारण से उन चीज़ों में ज़्यादा टोका टाकी करते हैं। बच्चों के लिए भी आप ज़्यादा भीतर से इतने इमोशनल हो जाते हैं कि बच्चे के लिए भी बार बार किसी भी एक चीज़ को लेकर के प्रेशर करते हैं, और कभी कभी वो प्रेशर मोह के कारण से ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। वही प्रेशर बच्चों के लिए कभी कभी आपसे इरिटेशन पैदा करता है, बच्चों को आपसे जो है थोड़ा सा दूर रखने के भाव में लाता है, और फिर आप समझ नहीं पाते कि हम तो इसको प्रेम कर रहे थे, हम तो इसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये मुझसे दूर क्यों होता जा रहा है। ये एक समस्या होती है, और इस समस्या का कारण होता है कि हमारे अपने जो इमोशंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, लेकिन हम उन इमोशंस के साथ में मोह भी करते हैं और उसको सुधारने की इच्छा भी करते हैं। ये सबसे बड़ी जो चीज़ अगर हमें समझ में आए तो हम अपने अंदर एक विचार लाके अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ को सही करने के लिए, किसी भी स्थिति को, परिस्थिति को या किसी बच्चे आदि को लेकर के हम जब उसको सही करने का भाव रखें तो सही करने का भाव रखना अच्छी बात है, लेकिन हम मोह के कारण से उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें। कभी कभी ऐसा होता है हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं और बच्चा अपनी तरह से कुछ और सोच रहा होता है, या घर का कोई भी सदस्य अपनी तरह से कुछ और सोच रहा होता है। तो हम अपने मोह भाव के कारण से इस बात को नहीं समझ पाते कि हम थोड़ा सा उसको भी समझने की कोशिश करें। जब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तब जो है वो आपको समझने की कोशिश करेगा। अगर आप अपने मोह भाव के कारण से ये सोचेंगे कि हम ही उसको समझा दें, हम ही सही हैं और हम उसको समझा करके रहेंगे, उसे उसकी गलती का एहसास कराएंगे, तो ये कभी कभी मोह के साथ में आपके अंदर जो एक उद्रेक पैदा होता है, ये आपके पारिवारिक संबंधों में कहीं ना कहीं एक कटुता लाता है। और ये कटुता जब बढ़ जाती है तो फिर कई तरीके के फिर संबंधों में कुछ बिगाड़ भी दिखने लग जाता है और कहीं कहीं परेशानियां बढ़ जाती हैं। बार बार फिर हमें उसी बात को कहना होता है और हम उसी बात को कह कर के भी जब उसका कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं देखते हैं तो फिर हम परेशान भी होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख कर के अपने आप को बैलेंस करने के लिए अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो अरहम ध्यान योग भी आपकी बहुत मदद कर सकता है। समस्याएं जब मानसिक रूप से सही होंगी तो आप बहुत कुछ शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। तो ये जो मानसिक समस्या है कि हम एक बात को भी बहुत देर तक अपने मन में रखे रहते हैं और हम दिन का सारा काम कर लेंगे लेकिन हम उस बात को नहीं छोड़ते हैं जिस बात पर हमारी घड़ी की सुई कहीं टिक गई है। ये आप अपने दिमाग में देखना
जैसे घड़ी की सुई बंद हो जाती है, वो एक जगह टिकी रह जाती है, और मान लो सेकंड की सुई चल भी रही हो तो वो चलती रहती है। उसी तरह से हमारे दिन भर के कार्यकलाप चलते रहेंगे, लेकिन हम किसी एक बात पर अटके रहते हैं। वो अटकन हमें तब भी परेशान करती है जब हमारे घर में वो व्यक्ति होता है या नहीं होता है। घर का सदस्य अगर कहीं अपने काम से भी बाहर गया हो, मानो बच्चा पढ़ने भी गया हो, 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद भी लौटा हो, या पति ऑफिस भी गया हो, या बिजनेस के काम से गया हो, 6 घंटे बाद भी लौटा हो, तो हमारी जो दिमाग की सोच है, हमारी जो घड़ी जहां टिकी हुई है, उसके प्रति जिस भाव से वो वहीं टिकी रहती है। इसका नुकसान क्या होता है कि जैसे ही उस व्यक्ति का हमें सामना करना पड़ता है, हम उसके सामने उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसा हम अपनी घड़ी को जहां टिकाए हुए रखें, उसी भाव से हम वैसे ही रिएक्ट कर जाते हैं। जबकि बच्चा 6 घंटे बाद लौटा है, वो नया होकर के लौटा है, वो सब कुछ भूल चुका है सुबह क्या हुआ था, क्योंकि 6 घंटे स्कूल या कॉलेज से लौटा है, वो बहुत देर बाद लौटा है, उसमें चेंज है। आपके घर का पति होगा, कोई भी सदस्य होगा, वो अपने काम से लौटा है, वो घर की बात भूल चुका है, लेकिन एक गृहिणी होने के नाते आपको घर की बात भुलाने में नहीं आती, वो आपके दिमाग में लंबे समय तक चलती है। और इसी कारण से आपकी शुरुआत उसी गलती से होती है, जो गलती सुबह 6 बजे हुई थी, वही गलती शाम को 6 बजे होती है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि हम अपने दिमाग में किसी बात को कॉन्स्टेंटली उसको बार बार रिमेंबर न करें। और दूसरी बात, आप कभी अगर अपने आप पर थोड़ा सा भी संयम अगर लाएंगे तो आप ये महसूस कर पाएंगे, और हम आपको एक टास्क भी दे सकते हैं इस बात को ऑब्जर्व करने के लिए कि ये गलती आप कितनी बार करते हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, अपने आप को एग्जामाइन करने के लिए, कि जैसे आप कोई भी एक वाक्य बोलते हैं किसी के लिए, चाहे वो बच्चे के लिए बोलें, या बच्चे के भी बच्चे के लिए बोलें, या बहू के लिए बोलें, या पति के लिए बोलें, आप कोई एक वाक्य बोलते हैं तो आप ये देखना कि मैं ये वाला वाक्य उस व्यक्ति के लिए कितनी बार बोल जाती हूं। क्या सुना? हाँ, कितनी बार बोल जाती हूं, इसका आपको एक टेस्ट करना है। अगर थोड़ी भी आपके अंदर अवेयरनेस आए तो आप इसको टेस्ट करना। मान लो कोई बच्चा है, आप उस बच्चे को किसी भी तरीके से कुछ भी कहते हैं, पढ़ता नहीं है, मान लो एक छोटी सी बात है, बच्चा पढ़ता नहीं है, तो आप ये देखना कि आप उस बच्चे के सामने कितनी बार बोलते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं। सुबह जब आप बोले थे बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा स्कूल गया, ट्यूशन गया, लौट करके आया, तब भी आप शाम को यही बात बोलेंगे, बच्चा पढ़ता नहीं है। तो आपका दिमाग जहां पर फिक्स हो गया है, आपके मन से वही सेंटेंस बार बार निकलता है। एक साइकोलॉजी वाली बात बता रहा हूं, कोई साइकोलॉजी वाली बैठी थी ना? हाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। जिस बात पर आपका दिमाग टिक गया, आपके अंदर वही विचार आएगा, वही आपके अंदर से सेंटेंस क्रिएट होगा, और वही सेंटेंस आप बार बार दोहराएंगे। आप ये देखना कि आपका वह सेंटेंस अगर बच्चे के लिए या किसी भी सदस्य के लिए एक बार बोलने में आता है कि वह कितनी बार बोल जाते हो, आपको पता नहीं रहता है। बस आप इतना सा अपने आप में एक ध्यान रखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत कुछ सुधर जाएगा। सेम सेंटेंस हम कितनी बार दोहराते हैं, और जब जब हमारे सामने वही बात आती है तो हम सेम लैंग्वेज सेम सेंटेंस के साथ कितनी बार बोलते हैं। क्या हमारे पास और नए शब्द नहीं होते? क्या शब्द साहित्य की कमी है कि शब्दकोश की कमी है? लेकिन हम वही घिसी पिटी बात, उसी सेंटेंस को हम दिन में 10 बार बोलते हैं उस बच्चे के भी सामने
जो नहीं पढ़ता, इसके नंबर कम आए तो हम बार बार कहेंगे बच्चा पढ़ता नहीं, ये बच्चा पढ़ता नहीं, उसके सामने बोलेंगे, उसके पापा के सामने बोलेंगे, उसके कोई भी रिलेटिव होंगे उनके सामने बोलेंगे, इवन हमारे सामने लाओगे तो सीधा यही अटैक होता है, बच्चा पढ़ता नहीं, बच्चा पढ़ता नहीं। आपको ये देखना है कि आपकी बात में कभी दम आएगी कि नहीं आएगी। नहीं समझ में आ रहा? बात में दम कब आती है? जब बात एक बार बोली जाए और उसको फॉलो किया जाए तो बात में दम मानी जाती है। हम 10 बार बोलें और सामने वाला उसको बिल्कुल निगलेक्ट करे और सुने ही नहीं तो वह बात में फिर दम नहीं होती। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी कोई बात में अगर दम है तो हम बात करें, और बात में दम नहीं है तो थोड़ा सा हम क्या करें, थोड़ा सा थोड़ा सा चुप रह लें। आपको लगेगा नहीं नहीं चुप रहने से तो बात और बिगड़ जाएगी, वो और नहीं सुनेगा, वो और गलती कर जाएगा, वो और नहीं पढ़ेगा। बस यही आपका मोह का उद्रेक है। तो आप लोगों में सब कुछ अच्छा है, सिर्फ एक ही कमी होती है, मोह जिनसे होता है वो जरूरत से ज्यादा होता है, बैलेंस नहीं होता है वो। तो उस मोह के कारण से आप उसे तुरंत सुधारना चाहते हैं और उस सुधारने के चक्कर में आप उसे जरूरत से ज्यादा ट्रीट करते हैं, जिससे वो आपसे थोड़ा सा गुस्सा होने लग जाता है और आप ये नहीं समझ पाते कि इसके गुस्सा होने का कारण क्या है, जबकि हम तो उससे प्रेम कर रहे हैं, हम तो उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो वो जो अच्छापन होते होते भी आपके लिए अच्छाई का एक रिएक्शन नहीं देता है, उसका मूल कारण आपको मैं आज बता रहा हूं। ये किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि हर कोई आपसे बात करने में डरता है। नहीं समझ में? आप लोग भले ही सब एक साथ बैठे हो, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। अगर माइक पे नहीं बोलूंगा तो एक एक को समझाने जाऊंगा तो वो कभी नहीं समझ में आएगी किसी को। अभी किसको आपके साथ एक ये भी अच्छी बात है कि अगर हम आपको अकेले में बताएंगे तो आपको वो चीज समझ नहीं आएगी और आपको कभी कभी बुरा भी लग सकेगा, लेकिन अभी बता रहे हैं तो आपको मालूम है क्या लग रहा है, ये उसके लिए कहा जा रहा है, ये उसके लिए कहा जा रहा है। ये भी एक वुमेन साइकोलॉजी बता रहा हूं मैं आपको। यानी जब आप ये सोच रहे हैं कि उसके लिए कहा जा रहा है तो इसका मतलब है आप अपने लिए कोई भी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये भी होता है कि महिलाएं जरूरत से ज्यादा अपने आप को क्या समझे, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ये उनके लिए ऐसा महसूस होता है। इसलिए उन्हें अपनी बात को दूसरे से कहते हुए भी उन्हें लगता है कि जब मैं किसी से कुछ कह रही हूं तो मैं ही उसको बिल्कुल ही सुधार रही हूं, और जब मेरे लिए कुछ कहा जाए तो उन्हें लगता है नहीं ये मेरे लिए ही कहा जा रहा है, दूसरी वाले के लिए कहा जा रहा है। ये जो हमारी कुछ कुछ ऐसी मेंटेलिटी हैं, इसके कारण से हमें वह ग्रास्प नहीं हो पाता जो हमें करना चाहिए। इसलिए जब भी कभी आपके लिए अपने आप में थोड़ा सा भी ये अवेयरनेस आए कि नहीं मुझे थोड़ा सा भी अपने आप में कुछ डिफरेंस लाना है, कुछ चेंज होना है, तो आपके लिए यही देखना कि मैं एक ही सेंटेंस को किसी एक व्यक्ति को फोकस करके कितनी बार बोलती हूं। बस आप इतना एग्जामाइन करना। देखिए, समस्याएं अगर आप दूसरे पर डालेंगे तो समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी, है ना। अगर आप ये सोचेंगे कि जेंट्स भी होते हैं, वो भी ऐसा करते हैं, तो वो जब सामने आएंगे तो उनको समझाएंगे, अभी तुम फिर क्यों सामने बैठे हमारे। समझ में आ रहा है ना। तो समस्याएं अगर कोई भी नहीं समझेगा और किसी भी तरफ से अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो आपके लिए वो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी, है ना। अभी हम जेंट्स की नहीं होते हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हैं इसलिए आप पर फोकस कर रहे हैं।
तो यही वो चीज है जो आपको एक्सेप्ट नहीं करने देती। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि ये बात आपको स्वयं में फील होती है कि सही कहा जा रहा है, लेकिन आप उसे तुरंत दूसरे पर डालते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी मेंटेलिटी होती है। आप या तो उस बात को किसी बगल वाले के ऊपर डालेंगे, या अपने लिए जैसे ही कोई बात इंपैक्ट करने वाली होगी तो आप कहेंगे नहीं ये बात तो दूसरों में भी होती है, ये बात जेंट्सों में भी होती है, हमारे लिए ही क्यों कही जा रही है। अगर हम इस तरीके की टेंडेंसी जब तक बना करके रखते हैं तब तक हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के मूड में होते ही नहीं है। तो ये जो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस की कमी होती है ना, ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। हम दूसरे को तो एक्सेप्ट कराना चाहते हैं लेकिन खुद एक्सेप्ट कुछ नहीं करना चाहते। इसलिए यहां तक भी कि हम देख रहे हैं कि आप प्रवचन भी आप अपने लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे लिए कहा जा रहा है, आप इसको भी दूसरे के ऊपर डाल देंगे। तो ये जो एक्सेप्टेंस की कमी है, ये कमी आपकी थोड़ी सी इंटेलिजेंस पावर ज्यादा होने के कारण से है, ज्यादा ब्रिलियंट है। अच्छा, तो ये इंटेलिजेंसी अगर इतनी ओवर हो जाएगी कि आप एक्सेप्टेंस पावर अपने अंदर की खो देंगे तो फिर देयर विल बी नो चेंज। समझ आ रहा है ना? फिर कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप इस मूड में हैं कि आई वांट टू बी चेंज, तो कुछ हो सकता है। और अगर आप इस मूड में है कि नहीं वो भी तो ऐसा करता है, वो भी तो ऐसी करती है, वहां भी तो ऐसा होता है, ये जो आपके अंदर फिनोमेना चलता है यही आपके अंदर चेंज नहीं लाने देता। तो ये सबसे पहले जरूरत की चीज है कि हम थोड़ा सा अपने अंदर कुछ एक्सेप्टेंस पावर बढ़ाएं। और ये एक्सेप्टेंस पावर बढ़ने का मतलब है कि अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे अंदर थोड़ी सी मोह की भी इंटेंसिटी कम होगी। तो जब हम किसी भी व्यक्ति को लेकर, बच्चे को लेकर, घर के किसी भी फैमिली मेंबर को लेकर जब हम जरूरत से ज्यादा उसको ट्रीट करने लग जाते हैं तो आप देखना कि आपकी वह ट्रीटमेंट का जो टाइम है या उसके जो भी ये टर्न होते हैं वो कितनी बार हो जाते हैं आपको पता नहीं रहते। आप एक ही बात को बच्चे से दिन में कितनी बार बोलते हैं ये आपको सोचना है। कोई भी एक बात, भले ही वो चाहे उद्यमी है, पढ़ता नहीं है, चीजें खराब कर देता है, लड़ झगड़ के आता है, आप एक ही बात को कितनी बार बोलते हैं और कितने दिनों तक बोलते रहते हैं। अगर आपके अंदर कोई थोड़ा सा चेंज आप अगर लाना चाहते हैं तो आप अपना चेंज यहां से शुरू करें। अगर आपके सेंटेंस चेंज होंगे तो आपकी मेंटेलिटी चेंज होगी। बाहर से भी अगर हम सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपके भीतर कुछ परिवर्तन बाहर से भीतर की ओर होना शुरू होगा। तो ये परिवर्तन यहां से शुरू होता है। हम जो बोल रहे हैं वो बोलने वाली शब्दावली हमारी बार बार वही नहीं होनी चाहिए जो हम सुबह से शाम तक प्रयुक्त करते रहते हैं। बस मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, हर समस्या का समाधान आपको इसमें मिल जाएगा। आप एक ही बात को बार बार न कहें, एक ही बात को एक ही व्यक्ति से बार बार उसी सेंटेंस के साथ न बोलें। अगर आपको बोलना भी पड़े तो आप थोड़ा सा आज ये सीख करके जाएं कि हम अपना सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करेंगे, कोई नए शब्दों का प्रयोग करेंगे, बात भले ही वो हो। नहीं समझ आया? सेंटेंस चेंज हो सकता है ना। अब तो पढ़ता नहीं है, इसका नया सेंटेंस क्या होगा? चलो पूछ तो लूं मैं, बनाओ नया सेंटेंस कुछ है? कुछ तो बदलो। तू पढ़ता नहीं है, अगर सेंटेंस चेंज होने को ना मिले थोड़ी सी टोन चेंज करो, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। बेटा थोड़ी देर पढ़ भी लिया करो। बेटा आज तुम जब से स्कूल से आए हो तब से कुछ पढ़े भी नहीं हो। बेटा थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो अच्छा बनोगे। सेंटेंस आपका अगर चेंज होगा तो आपका मूड चेंज होगा, आपकी घड़ी जहां टिकी हुई है वहां से हटेगी।
तो दिक्कत ये होती है कि आपकी घड़ी एक ही जगह पर टिकी रहती है, एक ही सेंटेंस पर आप बात करते हैं, इसी तरह से आप भीतर भीतर एक रिजिड हो जाते हैं और उसके कारण से आप अपने अंदर के वो जो एक एक्सेप्टेंस पावर है उसको खो देते हैं। तो आज से आपको इस चीज पर प्रैक्टिस करना है अपने घर के लोगों के लिए। भले ही हमें कहना पड़ता हो भोजन तैयार है आ जाओ खा लो, उसको भी कुछ बदल के बोलो। है? चाहे लास्ट वाली चीज पहले बोलो, चाहे पहले वाली चीज बाद में बोलो, टोन बदल के बोलो, कुछ चेंज करके बोलो, अगर आपको कुछ चेंज देखना है अपने घर में तो। हाँ, अब आपने कहा भोजन तैयार है आओ खा लो, तो इसको आप क्या चेंज करोगे? भाई भोजन तैयार है आओ खा लीजिए। तो आप इसमें शब्द के जो भी कंपोजिशन में जो भी शब्द हैं उन शब्दों को भी आगे पीछे करोगे तो भी चेंज आएगा। आइए भोजन कर लीजिए, भोजन तैयार है। नहीं समझ में आया? अंतर आया कि नहीं आया? तो सामने वाला इस बात से परेशान हो जाता है कि आज क्या? हाँ हाँ हाँ, तो अपनी क्वालिटी अगर सब लोगों को पता है तो वो कभी रियलाइज नहीं होती। जब कोई बताएगा तभी समझ में आएगा कि हाँ ऐसा भी होता है। हम इतने मतलब हमारा पैटर्न इतना हैबिचुअल हो चुका होता है कि हमें खुद ही पता नहीं होता है कि हम कितनी बार क्या क्या कर जाते हैं। तो जब कोई आपको अवेयर करेगा तभी तो आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा कि हाँ यहाँ पर कुछ कमी है जो हमें बताया जा रहा है। तो सामने वाला इस बात से परेशान हो जाता है, कभी कभी इस बात से कभी कभी इरिटेट भी हो जाता है कि वही चीज हमें बार बार सुनने को मिलती है, वही टोन, वही सेंटेंस। ये अगर थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाए तो ये चेंज आपके अंदर एक भीतर इनर चेंज अपने आप ले आएगा। ये आपके इनर थॉट्स में चेंज ले आएगा। तो ये चेंज तभी होगा जब आपके थॉट्स में चेंज आए। तो दो चीजें होती, या तो हम अपना पहले थॉट चेंज करें तब अपना सेंटेंस चेंज हो, तो वो कभी कभी डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये अगर हम अवेयरनेस रखें बाहर से कि हम अपने सेंटेंस चेंज करें, तो ये आपको उल्टा इंपैक्ट करेगा कि वो आपके थॉट प्रोसेस पर चेंज कराएगा वो आपको। तो जब आप अपने सेंटेंस को बोलने से पहले थोड़ा सा सोचेंगे, देखो आज कहा था महाराज ने मैं बार बार फिर वही चीज नहीं बोलनी, अगर इतना भी याद आ जाए तो हमें क्या करना, चलो थोड़ा सा इसको बदल के बोलते हैं। जब आप बदल के बोलेंगे तो आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा, आपके भाव में परिवर्तन आएगा। वो भाव का परिवर्तन सामने वाले के परिवर्तन के लिए कारण बनेगा जो आप चाहते हैं। केवल इससे परिवर्तन नहीं आता कि जो हमारे मन में आया हमने बोल दिया, जो हमारे आदत में पड़ा है बोलने की पैटर्न में जो हमारे चल रहा है हमने वो कह दिया और परिवर्तन हो जाएगा सामने, ऐसा नहीं होता। वो तो कहते कहते सामने वाला और ढीठ हो जाएगा। हाँ, वो सुनते सुनते तो सामने वाला और वो भी बिल्कुल पत्थर दिल हो जाएगा, वो भी बिल्कुल ढीठ हो जाएगा, फिर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हमारी बात का किसी के ऊपर फर्क ना पड़े तब आपको ये सोचना है कमी वहां नहीं है कि उसके अंदर फर्क नहीं पड़ रहा, कमी हमारे अंदर है कि हम उसी बात को जो बार बार दोहरा रहे हैं, उसी एक भाव में बार बार बोलते हैं, उसी एक आवेश के साथ बोलते हैं। यह चीज सामने वाले के लिए अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह हमें इग्नोर करता है। तो यहां से चेंज अगर आप लाना चाहते हैं तो चेंज यहां से शुरू होगा। तो इस चेंज को करने के लिए भी आपके अंदर एक अवेयरनेस आएगी, तो वो अरहम ध्यान योग के माध्यम से आ सकती है। अरहम ध्यान योग की 5 मुद्राएं इतनी इफेक्टिव हैं, इतनी एनर्जी देने वाली हैं
कि मैं कहता हूं आप ऐसे ऐसे लोगों के कभी संस्मरण सुनो जो मुझे सुना जाते हैं, जो लोग कभी एक उपवास नहीं कर पाते, वो 7-7 9-9 उपवास केवल अरहम ध्यान योग के माध्यम से कर लेते हैं, इन मुद्राओं की प्रैक्टिस से कर लेते हैं। आपको कभी लगे मूड डिस्टर्ब है, एनर्जी लेवल डाउन हो गया है, घर के काम में मन नहीं लग रहा है, आपको तुरंत ये थेरेपी अपने लिए खुद कर लेनी है। 5 मुद्राएं, और कितनी अच्छी बात होगी, आप तो धार्मिक होती हैं जरूरत से ज्यादा, तो तुरंत ही इडमो अरियंताड़म अरियंत मुद्रा, ओम अरहम नमः के साथ सिद्ध मुद्रा, सभी आपके लिए धर्म ध्यान के साधनों के साथ में जैसे ये 5 मुद्राएं आप लगाएं, और अपने अंदर 5 मुद्राएं लगाने के बाद में बस केवल ओम अरहम नमः की चैंटिंग करते हुए अपने आप को भीतर से बिल्कुल थोड़ी देर के लिए शांत कर दें, तो ये आपके दिमाग की हर समस्या के समाधान का कारण बनेगा। और जब दिमाग में समस्या नहीं होगी तो आपके अंदर जितनी भी शारीरिक दिक्कतें उत्पन्न होती हैं वो सब आपके दिमाग के कारण से होती हैं। अलग अलग उम्र में जो आपके हार्मोन्स में चेंज आते हैं वो सब अलग चीज है, लेकिन अगर आप अरहम ध्यान योग करेंगे तो उन सब का बैलेंस इससे हो जाएगा। तो ये अरहम ध्यान योग की प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को जब अच्छा बनाए रखेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा, जो आजकल एक बड़ी समस्या बन गई है। सबको घुटनों में दर्द होने लगा, सबको समय से पहले कमर में और गर्दनों में दर्द होने लगा। इन सब के पीछे यही बात है कि आपका अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं, आपका अपने मन पर भी ध्यान नहीं, बस आप करते रहते हो जो आपको करना है। तो मन पर ध्यान देने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप अपने वचनों पर ध्यान देंगे तो आपका मन पर ध्यान चला जाएगा। और जब आपको अपने मन वचन काया तीनों को बिल्कुल बैलेंस बनाना हो तो अपने लिए कम से कम 20 मिनट का समय निकालिए। इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे साथ कोई कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें अपना काम करना है। 20 मिनट आपका जो धर्म ध्यान अपने लिए होगा वो आपके लिए काम आएगा। बाकी तो जो होता है वो सब रूटीन के साथ चलता है। हमें जब मंदिर आना है तो मंदिर आना है, हमें अभिषेक देखना है तो देखना है, हमें जो धर्म का व्रत इत्यादि करना है वो करना है, वो सब रूटीन की चीज़ें हैं। अगर हमें थोड़ा सा ये रूटीन में अपने लिए समय मिले तो हम कुछ अच्छा अपने अंदर फील कर पाएंगे। क्या करना है? हैं? कैसे करेंगे? पंच मुद्रा की प्रैक्टिस तो सभी ने सुनी है, देखी है, सभी जानते हैं ना, तो हमें अभी इस गर्मी में यहाँ कराने की जरूरत तो नहीं है, बस ठीक है। तो 5 मुद्राओं की प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा ऐसे नहीं कि बस ऊपर यूं 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 हाथ करे और बैठ गए, हमने कर ली पंच मुद्रा। समझ आ रहा है ना? उसमें टाइम लगाइए, 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट रुकिए, कम से कम 1 मिनट से शुरू कीजिए और फिर वह मिनट बढ़ाइए। आपको अपने अंदर का पेशेंस बढ़ाना है, अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो आप उसकी टाइमिंग बढ़ाइए। 1 मिनट से 1.5 मिनट, 2 मिनट, उसकी टाइमिंग बढ़ाइए। फिर देखिए आप कितना अच्छा आपको फील होगा। और फिर आप बिल्कुल दिन भर एनर्जी के साथ भी रहेंगे, अवेयर भी रहेंगे, और आपके लिए जो कुछ भी बोलने को आएगा तो याद रहेगा। हमें बोलने से पहले सोचना है, सेम सेंटेंस रिपीट नहीं करना है। ये बस एक बात समझ के जाओ यहां से। फिर इसका हमें रिजल्ट बताना सेंटेंस में चेंज लाना। भले ही समस्या एक तरह की हो, व्यक्ति वही हो, बात वही हो, लेकिन हमें एक बात रिपीट नहीं करना। बस इतना अपने मन के अंदर एक नियम ले लो, बस हम भले ही उसमें शब्द ना मिले तो हम उसको हिंदी में ना बोल के इंग्लिश में बोल देना, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन वही बात रिपीट नहीं करना। तू सुनता नहीं, तू सुनता नहीं, वो कितनी बार सुन चुका है कि तू सुनता नहीं छोटी छोटी सी बातें हैं, ये हम कितनी बार बोलते हैं।
तुझसे कितनी बार कह चुकी हूं वहां मत जाया कर, तुझने कितनी बार कह चुकी हूं वहां मत जाया कर, तुम कितनी बार कह चुकी वहां मत जाया कर, तुम्हें पता नहीं है कितनी बार कह चुकी तुम वहां मत जाया कर। है? तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, ये जो कॉमन चीजें हैं हमें ध्यान इस पर देना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो कि हम कुछ स्पेशल सीखें, स्पेशल बने, कुछ स्पेशल नहीं होता। जो आप कर रहे हो उसी में स्पेशलिटी ढूंढो क्या है। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज है जो हम बार बार रिपीट करते हैं। तूने सुना नहीं, मैंने कितनी बार मना किया था वहां नहीं जाना। तो ये वाली जो बातें हैं ये आपके वही लहजे, वही सेंटेंस के साथ जब बार बार बोली जाती हैं तो ये उसके ऊपर असर डालना छोड़ देती हैं। मैं आपसे बता रहा हूं। तो मैं आपसे बोलने को मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मैंने बात यहां से शुरू की कि आप बोलने को मौन नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप बोलिए, लेकिन थोड़े से लहजा चेंज कीजिए, सेंटेंस चेंज कीजिए, लैंग्वेज चेंज कीजिए, टोन चेंज कीजिए, कुछ तो चेंज कीजिए। वो आपके अंदर एक चेंज लाएगा और वो चेंज फिर आपके जीवन को और अच्छा, खुशहाल भी बनाएगा और बहुत अच्छे आपके भीतर से उससे फीलिंग आएगी कि हाँ वास्तव में इसके अच्छे रिजल्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये रिजल्ट आप प्रैक्टिस करके मुझे बताना, है ना। हाँ, आप एक ग्रुप बना लो और अगर इतनी सारी महिलाएं, मैं कहता हूं अगर 10% महिलाएं भी इस प्रैक्टिस में जुट जाएंगी तो ये एक बहुत बड़ा, जैसे भी कह रही थी मुझे पीएचडी करना है, कुछ करना है, ये पीएचडी करने का सब्जेक्ट बन जाएगा और ये कई महिलाओं के लिए ये एक आइडियल प्रैक्टिस हो जाएगी ये, कि कैसे अपने आप में चेंज लाया जाता है। हाँ, तो ये प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो ये दूसरों के लिए भी आइडियल बन जाएगी। इस तरह से इस पर फिर रिसर्च भी हो सकेगी और ये रिसर्च का टॉपिक भी बन सकता है कि महिलाओं को अपने अंदर चेंज लाने के लिए प्रैक्टिस कहाँ से शुरू की जाए, कौन सी चीज़ें उनके ऊपर आसान तरीके से अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, जिससे कि उनके लिए भी अच्छा फील हो और घर के लोगों के लिए भी अच्छा फील हो। नहीं, वो चलो अलग बात है, वो आप कौन सा सेंटेंस बोलना है इससे प्रभाव पड़े। अगर मैं ये बोलूंगा ना तो बनावटी हो जाएगा। मान लें मैंने आपसे कुछ कहा तो फिर आप मेरी बात बोलेंगे तो वो बनावटी होगा, उससे आपके अंदर वो इनर चेंज की फीलिंग नहीं आएगी। आपको खुद अपने आप में चेंज लाना है। आपको इतना तो कुछ शब्द साहित्य पता ही है ना कि हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि उसी सेंटेंस को, उसी बात को बार बार नहीं बोलना। हाँ हाँ, तो मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता, ये बात भी अगर बच्चे के सामने बार बार बोलोगे तो इसको भी चेंज करो, है ना। हाँ, तो वो दूसरे की सुनता है, इसका मतलब भी यही है। ये भी एक मतलब रिसर्च वर्क में ये भी एक चीज लाई जाती है कि बच्चा आखिर अपने माँ पिता की क्यों नहीं सुनता, दूसरे की क्यों सुनता है, क्यों सुन लेता है। उसका भी यही कारण है। तो वो दूसरा बोलेगा तो वो उससे अलग, उसको अलग टोन में बोलेगा, उसको अलग भाव के साथ बोलेगा। दूसरे के बच्चे के साथ में आपका एक अलग एहसास होगा, उसके लिए एक अलग प्रेम होगा, और अपने साथ में वही पुराना पैटर्न होगा। तो ये जो पुराना पैटर्न है, जो हमारी हैबिट में आ चुका है, ये हैबिट का पैटर्न जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए बोलने की मनाही नहीं है ना। बोलने की मनाही इसलिए भी करना अच्छा नहीं है। कई लोग जैसे मौन भी ले लेते हैं, महाराज हमारे लिए गलत बोलने में आ जाता है तो हम मौन ले लेते हैं। मैं कहता हूं मौन लेने से कुछ नहीं होगा, आप फिर जब बोलेंगे तो गलत ही बोलेंगे। मौन लेना भी इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि सही सेंटेंस बोलना इफेक्टिव होता है। हाँ, तो कई बार आप देखेंगे आपने मौन भी ले लिया, लेकिन मौन लेने के बाद भी जो है आप जब भी बोलेंगे तो वो उसी टोन में बोलेंगे।
तो अपने लिए सिर्फ और सिर्फ इतना समझना कि हम अपने सेंटेंस को, अपनी टोन को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमारे अंदर अपने विचारों में, भावों में चेंज आने लग जाएगा और सब कुछ एनवायरनमेंट में चेंज आपको दिखाई देगा। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस से ही महिला सशक्तिकरण का अभियान जो आप लोग चलाते रहते हो, है ना, हाँ, वो इस प्रैक्टिस से आगे बढ़ सकता है। सुनता रहता हूँ महिला सशक्तिकरण, भाई महिलाओं के अंदर तो वैसे ही शक्ति है और कौन शक्ति चाहिए है? मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा उपवास यही करती हैं, सबसे ज़्यादा व्रत यही कर लेती हैं। तो महिलाएं जितनी सशक्त हैं उतना तो कोई सशक्त दिखाई नहीं देता। फिर भी महिला सशक्तिकरण क्या, कौन सी शक्ति चाहिए आपको, किससे लड़ने जाना है? तो ये जो अपने अंदर एक बात चल रही है कि हमें सशक्त खुद होना पड़ेगा। और जब आप अपने अंदर इस तरह के भावों के साथ में ये अरहम ध्यान योग की 5 मुद्राएं करेंगे और थोड़ा सा ये नाद, कायोत्सर्ग और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत भीतर से सुकून मिलेगा, है ना। और ये चीज़ें करने के लिए आप अपने मन से ना करके जो कुछ भी वीडियो रिलीज किए जाते हैं उनमें जिस तरीके से आपको गाइड किया जाता है वही वीडियो सुनते हुए गाइड मेडिटेशन आपको करना है। आप अपने मन से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 5 मुद्राएं तो आप अपने मन से कर सकते हैं, कर लेंगे, कोई बात नहीं। 5 मुद्रा के बाद में फिर थोड़ा सा आपको गाइड मेडिटेशन करना है जो आपके मोबाइलों पे पड़ा रहता है। हाँ, अरहम ध्यान योग डालिए मोबाइलों पे, आपको 20 मिनट का, 15 मिनट का, 5 मिनट का, जितनी भी आपके पास टाइम हो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना वो क्लिक कीजिए और आप अपना बस मेडिटेशन कीजिए। 5 मिनट भी सही, 15 मिनट भी सही। तो ये प्रैक्टिस आप करना शुरू करो। जब आप ये छोटी सी प्रैक्टिस करोगे, सबके मोबाइलों पे ऐप पड़ा हुआ है, ऐप के थ्रू प्रैक्टिस करो। 17 मिनट का मात्र ऐप है वो, है ना। आद्य अरहम की प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर आपको अपने मन से नहीं बनता है, सुबह 1 घंटे की क्लास, दोपहर में, आपकी टाइम की अनुकूलता के अनुसार क्लासें चलती हैं ऑनलाइन, आप उससे जुड़िए। एक बार आप प्रैक्टिस तो कीजिए। एक बार आप अरहम ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप अपने लिए अच्छा कीजिए। आप थोड़ा सा मोह छोड़ दीजिए। बच्चे को ये परेशानियां हैं, पति को ये परेशानियां हैं, वो ये नहीं सुन रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, आप ये सब बातें छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। आप अपने आप को संभाल लीजिए। आप सही हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, आपके आसपास के लोग भी अपने आप स्वस्थ होने लग जाएंगे, क्योंकि वो आपको देखेंगे कि आप किस तरह से स्वस्थ और शांत हो रहे हैं, तो वो भी आपकी प्रक्रिया को समझेंगे, वो भी उसमें जुड़ जाएंगे। तो आपके अंदर सबसे बड़ी शक्ति ये है कि एक महिला घर को सुधार देती है, ये हमने सुना था बहुत पहले, सही बात है ना। तो घर को सुधार भी देती है तो घर को बिगाड़ भी सकती है। वो कब बिगाड़ देती है? जब खुद बिगड़ जाएगी तो पूरा घर बिगड़ जाएगा, खुद सुधर जाएगी पूरा घर सुधर जाएगा। तो आप अपने लिए पहले एक सुधार लाइए कि हम अपने मोह को ऑब्जर्व करें, हम अपने पेशेंस को बढ़ाएं, हम अपने अंदर ये थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए अपने सेंटेंस का पैटर्न चेंज करें। ये थोड़ी छोटी सी अवेयरनेस अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा। और इसके लिए अरहम ध्यान योग की जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है ना। तो एक सेल्फ प्रैक्टिस है 10 मिनट की, 15 मिनट की। एक आपके लिए आद्य अरहम के थ्रू 1 घंटे की प्रैक्टिस भी हो सकती है। और उससे जब आपका मन लगने लग जाए तो फिर आप अंतरप्पा की तरफ बढ़िए। अंतरप्पा का मतलब होता है एक ट्रेनिंग कोर्स, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, TTC इसको कहते हैं। तो अंतरप्पा उनको एक तरीके का सर्टिफिकेट दे करके उनको एक उपाधि दी जाती है जिन्होंने कोर्स कर लिया। तो उनको वो अरहम ध्यान योग की थ्योरी प्रैक्टिस के साथ समझाई जाती है। और जब वो पूरा कोर्स ऑनलाइन कोर्स होता है वो जब कर लेते हैं तब उनके लिए अंतरप्पा की उपाधि इसलिए मिल जाती है कि ये अपने लिए भी कर रहे हैं, अब ये दूसरों के लिए भी करने को ट्रेंड हो गए हैं। तो आपके लिए फिर ये सर्टिफाइड हो जाता है कि आप दूसरों को भी करा सकते हैं। छोटी छोटी अपने कॉलोनियों के सेक्टर में, कहीं अपने जो कुछ भी पार्क होते हैं उनमें, स्कूलों में, किसी भी जगह पर, जो भी सेक्टर में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, वर्किंग है,
आपकी किसी भी सेक्टर में, तो आप वहाँ पर भी अपने बंदों को बिठा करके इस तरीके की चीज़ें करा सकते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आपके सामने हैं जो आपको अच्छा स्वास्थ्य दे करके आपके जीवन को और उन्नत बनाएंगे। तो जो धार्मिकता आपके लिए बाहर क्रियाओं को करने के लिए है, थोड़ी सी धार्मिकता का परसेंटेज अपनी अंतरंग के लिए भी दें, है ना। बाहर की तो क्रियाएं करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, एक पूजा नहीं हमें 2 पूजा करनी है ना, ये नहीं करना वो करना है। तो बाहर की क्रियाओं को करने में जैसे आपको इंटरेस्ट आता जाता है, ऐसे ही अपने लिए करना, स्वयं से स्वयं को जोड़ना, इसी को बोलते हैं। जब हम अपने लिए करेंगे तो स्वयं से स्वयं को जोड़ेंगे, तो इसी से आपकी सेल्फ हीलिंग होगी और सब कुछ अच्छा होगा। तो माइंड किसी भी तरीके से, मुझे नहीं लगता जो कहा जा रहा था कि महिलाओं को कभी डिप्रेशन नहीं होता, है ना, होता है, हाँ सबसे ज़्यादा होता है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो तभी होता है जब आपकी घड़ी, हाँ वो सुई एक जगह टिक जाती, घड़ी बंद हो जाए, सुई एक जगह टिकी रह जाए, तब वो डिप्रेशन का कारण बनता है। तो आप अपनी सुई को हिलाइए, है ना, और डिप्रेशन से अपने आप को बचाइए। ये सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए है। आपको खुश रहना आता है, आपको दूसरों को खुश करना आता है, आपको हंसना भी आता है, आपको चीज़ें समझना भी आता है, इसलिए डिप्रेशन का परसेंटेज आप लोगों में कम होता है ना। फिर भी अगर होता है तो उसको नहीं आने दीजिए। एक स्वस्थ समाज का निर्माण तभी होगा जब महिला स्वस्थ होगी, हाँ, क्योंकि महिला के स्वस्थ होने से बहुत सारे लोग स्वस्थ रहते हैं, उसके बच्चे, उसके परिवार के, अपने पति, भाई, सब कोई उससे स्वस्थ रहेंगे, वो अगर स्वस्थ रहेगी तो महिला को सबसे ज्यादा काम करना होता है, वह तभी संभव है जब वह स्वस्थ रहेगी। काम करने से अपने आप को बचाइए नहीं। मैं एक और अंत में एक बात कह करके बात पूरी कर रहा हूं, टाइम बहुत हो गया ना, कुछ घड़ी वड़ी तो रखती नहीं, बिल्कुल फ्लो में चल रहा है सब। हाँ तो 4 बज गए, वापस घर पे जाना भी है कि नहीं? अच्छा, आज सब यहीं पे व्यवस्था है। अच्छा, तो अंत में एक बात और ये कह रहा था कि, क्या बोल रहा? हाँ, काम से नहीं बचना चाहिए, है ना। ये जो आपके अंदर टेंडेंसी आती जा रही है, थोड़ा सा यार आराम जिंदगी होनी चाहिए, है। काम करने का मतलब तो मैं कोई काम करने के लिए बनी हूं क्या, है? जो देखो तो पहले अपने घर का काम करती रही, अब इस पति के घर में आई तो यहाँ का काम करो, सासू का काम करो। मैं कोई काम करने के लिए बनी हूँ क्या? काम करने नौकरानी लगा लो, हमें काम नहीं करना। सुन रहे हो ना? ये जो आपकी टेंडेंसी बन रही है ना, ये आपके लिए घातक है। काम करने में आपको ये नहीं सोचना कि मैं किसी दूसरे का काम कर रही हूं, अपने ही घर को सजा रही हूं, अपने ही घर परिवार के लिए कर रही हूं। और काम करने से ही घर के लोगों में आत्मीयता का भाव आता है। इसलिए महिला अगर काम करती है घर में, तो घर के लोग उससे आत्मीय रूप से अपना संबंध बनाए रखते हैं और घर में पारिवारिक संबंध सुदृढ़ बने रहते हैं। और उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है, महिला अस्वस्थ नहीं होती है अगर वो काम करती रहती है तो। हाँ, आप देख लेना, आप जितना काम चोर बनोगे उतनी ज्यादा बीमार बन जाओगे। हाँ, तो काम को करने के लिए ये नहीं सोचना कि मैं काम करने के लिए बनी हूं, ये आपके लिए घर में बहुत अच्छी एक्सरसाइज अपने आप काम से ही होती रहती है। तो हर तरह की एक्सरसाइज काम से होती है। क्या सुना? अब तो आपको कोई काम नहीं करने पड़ते, न कपड़े धोने पड़ते, न बर्तन मांजने पड़ते हैं, न झाड़ू लगानी पड़ती, न पोंछा लगाना पड़ता। जबकि ये सब काम नहीं है, ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य को रखने वाली, अपने आप होने वाली एक एक्सरसाइज है। आपको पता है जब आप पोंछा लगाते हो तो कैसे बैठ करके जब हम पोंछा लगाते हैं ना, तो जो बैठ करके पोंछा लगाते हैं, वो पोंछा लगाने का वो आसन अलग से लगवाया जाता है। हाँ, वो उकड़ू आसन वो अलग से लगाया जाता है। समझ में आया? जब आपका पेट खराब हो जाता है तो उसके लिए, पेट को सही रखने के लिए महिलाओं को आसन ये लगाने पड़ते हैं। अगर आप पहले से ही
ये सब काम करने में अपना मन लगाते हैं, घर का साफ सफाई, बर्तन मांजना, धोना, ये सब काम करते हैं, इससे अपने शरीर की एक्सरसाइज होती रहती है। हाथ चलते रहेंगे, मूवमेंट बना रहेगा, प्रैक्टिस होती रहेगी, बॉडी फिट रहेगी। अलग से जिम जाने की क्या जरूरत है? घर में काम नहीं करो, जिम में जाके पसीना बहाओ। कितनी बेवकूफी की बातें हैं, हैं? हैं? हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो आप देखा सेखी अपना बिगाड़ कर रहे हैं, ये आपको इससे बचना चाहिए। घर में ही काम करो तो अलग से 1 घंटा 2 घंटा खराब करके पसीना बहाने की क्या जरूरत है वहां जिम में जाके? घर में पसीना नहीं आना चाहिए, मैं महारानी हूं वहां जाके पसीना निकाल रही। तो ये जो उल्टा जीवन शैली जो हम चला रहे हैं ना, ये हमारे लिए नुकसानदेह। इसलिए आप देखो, आपको समय से पहले घुटनों की परेशानियां, पेट की परेशानियां, कमर की परेशानियां, ये सब समय से पहले इसलिए हो रही हैं। तो महिलाओं को मूवमेंट करते रहने से महिलाओं को सबसे ज्यादा समस्या पेट की होती है। मैं आपको और बता दे रहा हूं, अंत में अंत ही नहीं हो रहा वो तो वो पहले महिलाएं हर तरीके का काम करती रहती थी, तो उनका पेट का एडजस्टमेंट होता रहता था, एक्सरसाइज होती रहती थी। आज पेट की एक्सरसाइज नहीं होती, आपके कोई काम नहीं होते हैं। बैठे रहना, एसी में बैठे रहना, कुर्सियों पे बैठे रहना, तो ये सब आपके लिए स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप एक्टिव रहिए। अगर आप काम करेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। मेंटली भी फिट रहेंगे और सभी परिवार के लोगों के लिए उस काम से एक आत्मीयता बनती है, उसके फायदे होते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप अपने आप को सशक्त बनाइए, है ना। और जो महिला सशक्तिकरण का अभियान है ना, उसमें भी अपने आप को सशक्त बना करके इस अभियान को आगे बढ़ाइए, है ना। जो कोई भी लोग ये अभियान चला रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए या तो इस तरह से काम आदि में करने में अपना मन लगाइए, और थोड़ी सी प्रैक्टिस आप अरहम ध्यान योग की करिए, ताकि आपके भीतर से जो धर्म भाव आएगा, ओम अरहम की जो प्रैक्टिस से आपको जो भीतर से वाइब्रेशन आपके लिए होंगे, वो आपकी हर समस्या को दूर करेंगे। माने आपके अंदर अगर नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं ना, तो आप केवल ओम अरहम नमः की लंबी नाद कीजिए, लंबी चैंटिंग। मैं आपको 2 मिनट में करके बता देता हूँ, है ना। हाँ, थोड़ी सी 2 मिनट की। चलिए सीधे बैठ जी, आंख बंद कर लीजिए। 5 मुद्राएं तो अपने घर पे देख के लगा लेना, बाकी सब जानते हैं। अब वो कल सुबह करवा दी जाएगी, कल भी प्रोग्राम है ना यहाँ पर, कल भी आ जाना वर्धमान स्तोत्र के साथ में। यहाँ पर थोड़ा सा अरहम ध्यान योग भी उसके साथ कराया जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम मिले तो आ जाना सुबह। चलिए आंख बंद करेंगे। ओम बोलते हुए पेट को अंदर ले जाने की कोशिश करना। ओम, पेट को होल्ड करना इसी स्थिति में अंदर ही, और अरहम बोलना। हम नमः बोलकर श्वास लेना, पेट को सामान्य स्थिति पर लाना। अपने मन से 2 बार बोलिए इसी तरह से।
आंखें बंद रखिए, 1 मिनट का मौन रखिए और जो कुछ भी अंदर फील हो रहा है उसको देखिए। अपनी श्वास पर ध्यान देकर बिना प्रयास के जो सहज सामान्य श्वास चल रही है उसको देखें। आती और जाती श्वास को एक गिनते हुए 27 श्वासोच्छ्वास गिनना है। अपनी हथेलियों को घिसें, आंखों पर रखें इस मंत्र के साथ। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम। ओम अरहं परम शांति। बोलिए अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम में